हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों को लाशा और माशा का पार्ट 6 बताने वाला हूँ। इसमें जो कठिन प्रश्न है वो मैं आज आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 128 है तथा उनके यस्यफ और एलसीएम क्रमशः 8 तथा 504 हैं। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना। सपोज कर लो आपने कोई संख्या x और y सपोज करी है, उनका व्युत्क्रम का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये होता है संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, ये संख्या का व्युत्क्रम है और ये हो गया इनका योगफल। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, संख्याओं का योग 128 है। जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू आपको 128 दिया हुआ है। फिर और यहाँ जो x और y लिखा है ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है, ये आपको पता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होने का मतलब ये 8 गुणे 504 होगा। इसे कट कर दो, 8 से कट करोगे तो ये सॉरी 8 कम 8 4 12 8 छंग 48 16 आ गया। फिर 8 से कट कर दो, 8 दूनी 16 और यहाँ पे 8 छंग 48 और 8 तक 24 आ गया। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, 2/63। जी आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही और प्रश्नों को देखते हैं। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यदि दो संख्याओं की एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 5 और 495 हैं, यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तो अंतर आपको बताना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने एक चीज़ हमेशा आपको बताई है कि नंबर जो होते हैं वो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं, नंबर जो होते हैं वो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल होते हैं। आपका एचसीएफ जो है वो 5 है और एलसीएम आपका 495 है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपकी जो पहली संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 5x बनेगी कि नहीं। संख्या जो होती है वो क्या होगी आपकी एचसीएफ के मल्टीपल में होती है। ठीक है, और दूसरी संख्या आपकी बनेगी 5y। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है, ये भी आपको पता है। 5 से 5 कैंसिल हो गया और इस 5 से आगे इसको कट करते हो तो 99 आएगा। क्लियर, तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई वो 99 आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 100 है। संख्या क्या थी, 5x और 5y, तो दोनों का योग क्या बोला है, 100 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 कॉमन करते हो तो इस 5 से एक कटेगा तो कितना आएगा, 20 आ गया। मीन x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपको 20 मिल गई। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। और आपको क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना था, संख्याओं का अंतर। तो संख्या आपकी 5x थी और 5y, तो दोनों का आपको अंतर निकालना है, मतलब 5x माइनस 5y ये आपको निकालना है। अब मुझे बताओ, अगर आप यहाँ 5 कॉमन करते हो तो क्या x माइनस वाई नहीं बचेगा, बचेगा। ठीक है, 5x माइनस वाई, मतलब हमें यही चीज़ निकालनी है, 5x माइनस वाई। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जब भी x माइनस वाई ज्ञात करना हो और आपके पास वैल्यू x और y की ना हो, ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, x माइनस वाई की वैल्यू हम किसके फॉर्मेट में लिखेंगे, x प्लस वाई और एक्स वाई के फॉर्मेट में, क्योंकि यही दो वैल्यू हमको पता है। ठीक है, तो x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। ठीक है, प्लस 2ab आता है, मतलब हमको -2ab चाहिए, तो हम यहाँ पे -4xy लिख देंगे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो बेसिक चीज़ें हैं, अलजेब्रा में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू होती है वो रूट ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। क्लियर, अब आपको करना क्या है कि जो भी वैल्यू आपकी x प्लस वाई की है वो पुट कर दो। तो x प्लस वाई 20 का स्क्वायर आपका 400 आ जाएगा, -4 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 99 है।
मतलब 4 में 99 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो। 4 9 36 होता है, 4 9 36 और 3 39। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 96 है वो। ठीक है, तो कितना कम है, सिर्फ 4 कम है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है, तो 5 2 10 हो गया। मतलब जो संख्याओं का अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्लियर दोस्त? नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का मौसा 13 और लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है तो वह संख्या बतानी है। इसे मैं ऑप्शन से कराऊंगा, बहुत ही आसान है। देखो बोला क्या है कि संख्या 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए, तो चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 75 और 125 में, मतलब कोई भी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैंने हमेशा आपको बताया कि संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, संख्याएं हमेशा मासा के मल्टीपल में होती हैं कि नहीं होती हैं, संख्याएं हमेशा मासा के मल्टीपल में होती हैं, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे आपका जो मासा है वो कितना है, 13 है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मासा और लासा में जो डिफरेंस होता है वो आपको पता है। मासा क्या होता है, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं कटती हो। तो यहाँ पे आपने देखा 13 से ये सभी का संख्याएं कट जा रही हैं। ठीक है, और लासा क्या होता है, बस मासा और लासा का जो मेन डेफिनेशन है उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे संख्याएं कट जाती हैं, जिससे सभी संख्याएं कट जाती हो, वही तो मासा होता है। क्लियर? और लासा क्या होता है, लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसे सभी संख्याएं कट कर देती हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 455 को इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या काटेगी, और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 78 भी नहीं कट कर पाएगा, 104 ये भी नहीं कट कर पाएगा, 91 ये कट कर देगा, 117 ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 91 यही आपका आंसर होगा। क्लियर फ्रेंड? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि लासा जो होता है वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से डिविजिबल हो। ठीक, और मासा क्या होता है, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे संख्याएं डिविजिबल होती हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। 4 अंकों की दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 19,261 और 103 है। इन दो संख्याओं का आपको योग बताना है। ठीक है, आपको बस एक ही बात हमेशा याद रखनी है कि संख्या हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होती है जब संख्याएं नहीं गिवन होती। क्लियर? तो आप यहाँ पे अगर संख्याओं को लिखना चाहें तो आपकी दोनों संख्याएं क्या बनेंगी, 103x और 103y बनेगी या नहीं बनेगी भाई? एचसीएफ की मल्टीपल होती हैं संख्याएं, मतलब आपकी जो संख्या होगी 103x और 103y होगी। आपको ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। 103 से आपका 103 कट गया। ठीक है, और इस 103 से आपको 19,261 को कट करना है। ठीक है, तो ये आपका एक बार जाएगा और वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप 103 से इसको कट करते हो तो 187 आएगा, मतलब x और y का जो प्रोडक्ट है वो 187 बना। बात समझ में आ गई? x और y आपका कितना आ गया, 187 आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, इन दो संख्याओं का योग निकालना है। ये तो आ गया हमारा सिर्फ x और y का प्रोडक्ट आ गया। हमें क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, अब ये बताओ कि x और y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज संभव हैं, ठीक है, जो मुझे 4 अंक की संख्या देता हो। चेक करते हैं, अगर x की जगह 1 रखें और y की जगह 187 रखें तो 1 गुणे 187 मिलेगा आपको। एक संख्या ये मिल सकती है, और 11 11 11 सत्ते 77 यानी कि 11 और 17।
और दूसरी वैल्यू अगर x की जगह 11 रखते हो, y की जगह 17 रखते हो, सॉरी 11×77, 11×11=18, हाँ ठीक है। x की जगह आप अगर 11 रखते हो, y की जगह 17 रखते हो, तब भी आपको 187 मिलेगा। क्या और भी कोई ऐसी डिजिट या संख्या है जिसको x और y के पेज पे रखने पे 127 होता है? नहीं, मतलब दो ही केसेस यहाँ पे पॉसिबल हैं जिससे हमको 187 मिलेगा। अब बताओ, अगर ये संख्या आपकी 103x है, अगर इस x की जगह पे अगर आप 1 रखते हो तो क्या बताओ 4 अंक की संख्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। मतलब ये वाला केस आपको नहीं यूज करना है। अब 11 रखोगे तो फ्रेंड आपको पता है 11 3 33 और 11 के 4 अंक की संख्या मिल जाएगी, और 4 अंक की ही हमको संख्या चाहिए। मतलब ये वाला जो पॉसिबिलिटी है इसे हम नहीं यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने पे सिर्फ 3 डिजिट की संख्या मिले, चाहिए हमको कितनी? 4 अंक। ठीक है, अब आगे देखो, तो आपको संख्या क्या मिल गई? x की वैल्यू आपको 11 मिल गई है और y की वैल्यू आपको 17 मिल गई है। संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा फ्रेंड? संख्याओं का योग। तो संख्या आपकी 103x + 103y होगी कि नहीं? क्योंकि संख्या आपकी x और y नहीं है, संख्या आपकी 103x और 103y है। तो इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो मुझे बताओ कि ये 103 कॉमन में आएगा कि नहीं? 103 कॉमन करोगे तो ये x + y हो गया, और x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू कितना है? 17 है। ठीक है, और ये 103 मल्टीपल में है। 103 गुणे कितना बनेगा? ये आपका 28 बनेगा। 103 को 28 से गुणा करना है, और जैसे ही गुणा करोगे आपको 4 अंकों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो गुणा करने पे ये आपकी वैल्यू आएगी 2884, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। दो संख्याओं का लासा 1260 है और उनका अंतर 54 है। संख्याओं का योग बताना है। फ्रेंड यहाँ पे मुझे ये बताओ, संख्या क्या होगी आपकी? मासा भी तो नहीं पता है कि आप संख्या को लिख दो कि ये मासा का प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मासा भी नहीं पता है, एचसीएफ नहीं पता है, तो आप संख्या को क्या लिख सकते हो? संख्या हमेशा मैंने बताया है वो एचसीएफ यानी कि मासा का प्रोडक्ट होती है, तो मासा आपका एच मान लो। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि आपकी संख्या HX और HY होंगी। ठीक है, लासा 1260 है, तो मुझे बताओ संख्या हमेशा मासा के मल्टीपल में होती है, यानी कि मासा आपका क्या है? H है, तो लासा आपका क्या होगा? मासा अगर आपका H है तो लासा क्या होता है? लासा कैसे निकालते हो? जो भी मासा आया होता है वो लिखा जाता है, और जो भी संख्याएं बचती हैं वो लिख देने पे आपको लासा मिल जाता है। ये बात आपको पता है। ठीक है, बट लासा की जो वैल्यू है वो 1260 के बराबर है, मतलब HXY की वैल्यू 1260 है, ये आपको पता है। और क्या लिखा है? और उनका अंतर, मतलब जो संख्याओं का अंतर है, संख्याओं का अंतर का मतलब HX - HY, यानी कि H कॉमन करेंगे तो x - y आएगा। ठीक है, ठीक है, तो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 54 है। ये दो बातें आपको पता होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इसे और इसे डिवाइड कर दूं, तो यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? h से h कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 54 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसे आप कट कर सकते हो। मान लो इसको कितने से कट करोगे? 18 से कट करोगे। 18 3 54 और 18 7 126 होता है। ठीक है, और ये 0 आ गया। क्लियर? तो ये 70 और ये 3 हो गया, मतलब 70/3 आया आपका xy/x-y। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता। अगर आपका ऐसा रिलेशन कहीं मिलता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक मेथड देखते हैं जो होता है अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप 10 रखते हो ऊपर नीचे दोनों, तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड करनी चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आंसर है दोनों में। x की वैल्यू अगर आप 10 रखते हो और y की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो, और यहाँ पे भी x की वैल्यू 10 रखते हो और y की वैल्यू 3 रखते हो, तो मुझे बताओ, सॉरी 7,
ठीक है 7। तो ये 10 सत्ते 70 होगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू सेम वही है, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 7। तो ये 10 सत्ते 70 हो गया, प्रोडक्ट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, और यहाँ 10 में से 7 गया 3, मतलब यहाँ पे इसकी डिफरेंस को भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू क्या है 7 है। निकालना क्या था, संख्याओं का योग निकालना है। तो संख्या क्या थी, एच एक्स प्लस एच वाई, यही तो संख्याओं का योग होगा। ठीक है, एच कॉमन करोगे तो आपको एक्स प्लस वाई मिलेगा। तो एच का मतलब मासा होता है, मासा आप निकाल चुके हो। ठीक है, मासा आपका कितना आया है, मासा जो है आपको निकालना पड़ेगा अभी। ठीक है, मासा आप कैसे निकालोगे, अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 10 और 7 आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो 10 सत्ते 70 होगा। आप इस वाले इक्वेशन से या इस वाले इक्वेशन से किसी से भी आप मासा यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखते हैं हम लोग मासा कैसे निकालोगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू थी वो 10 और 7 है, तो 10 सत्ते 70 हो गया। कितना हो गया ये, 10 सत्ते 70 हो गया, मतलब 1260 बराबर कितना होगा एच, और एक्स वाई प्रोडक्ट में है इसके, तो ये नीचे वैल्यू आएगी, और एक्स वाई का मतलब कितना 10 सत्ते 70। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 5 12, 7 8 56। क्लियर, आपको यहाँ पे मासा कितना मिल गया 18 मिल गया। ठीक है, और x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 7 है, मतलब ये टोटल वैल्यू आपकी 17 बन जाती है। ये बात आपको पता चली। 18 और 17 का क्या करना है आपको, 18 और 17 का यहाँ पे मल्टीपल करना है। ठीक है, 18 और 17 का मल्टीपल करना है। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या मिल के आएगी, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 18 सत्ते होता है, और ये वैल्यू आ जाएगी 306, 56 8 एकम 8 306। ठीक है, तो दोस्त यही आपका आंसर होगा कितना 306। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट से आप आसानी से सॉल्व करोगे तो अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, संख्याएं हमेशा एचसीएफ का प्रोडक्ट होती हैं। ठीक है, तो एच एक्स और एच वाई ये दो संख्याएं आपकी हो गई। अब देखो मासा यानी कि एचसीएफ का प्रोडक्ट मतलब जो हमारा एच है वो मासा हो गया, तो लासा कैसे निकालते हो, मासा लिख दो, जो बचता है उसको भी लिख देने पे लासा मिल गया। बट लासा की वैल्यू 1260 थी, तो यहाँ पे ये वैल्यू एक रिलेशन ये मिल गया हमको, और दूसरा रिलेशन इनका डिफरेंस 54 था। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 54 था। इसको जब मैंने डिवाइड करा, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे मैंने वैल्यू को डिवाइड किया हुआ, भाग दिया हुआ है दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 70/3 बराबर एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इस रिलेशन में एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 7 मिल गई। इसके प्लेस पे रखने पर मुझे एचसीएफ मिल गया है। ठीक है, और फाइंड क्या करना था, संख्याओं का योग। तो संख्या एच एक्स और एच वाई होती, तो एच और ये एक्स प्लस वाई मिलेगा। एच की वैल्यू 18 मिल चुकी है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 और 7 17, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।